ये जो सत्व का प्रकरण हमने देखा, कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके साथ 26 प्रकृतियां हैं मोहिनी की। पहली बार सम्यक तो हुआ तो 28 हो गई। वो जीव मिथ्यात्व में गया और बहुत असंख्यात वर्षों तक मिथ्यात्व में बना रहा, तो उसकी प्रकृति एक पहले सम्यक प्रकृति नष्ट हो जाएगी उद्वेल ना होकर, तो 27 हो जाएगी। फिर वो सम्यक मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाएगा उद्वेल ना होकर, फिर 26 वाला हो जाएगा। अब हम दूसरे किसी जीव की बात करते हैं जो सम्यक दृष्टि है, 28 की सत्ता हो गई है, अनंत अनुबंधी की विसंयोजना की, तो उसके कितने का सत्व होगा? 24 का। कितना आसान है, 28 में से 4 गई, 24 का हो जाएगा। अभी कोई ऐसा पुरुषार्थ है कि विसंयोजना करने के बाद दर्शन मुनि की क्षपना का कार्य चालू कर दिया, तो पहले में पहले किसका क्षय हो जाता है? तो मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व के सारे परमाणु सम्यक प्रकृति रूप और सम्यक मिथ्यात्व रूप होकर नष्ट हो जाते हैं। तो अभी और एक चली गई, अभी कितने का सत्व रहा? 23 का रहा। सम्यक मिथ्यात्व भी उसी पद्धति से नष्ट हुआ, कितना सत्व रहा? 22। फिर भी अभी सम्यक प्रकृति है, एक अंतर्मूर्त के लिए रहेगी। अंतर्मूर्त में वो भी नष्ट होगी और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। मोहनीय का सत्व कितना रहेगा? 21 प्रकृति का। कितना आसान है। तो अभी तक हमने कौन कौन से स्थान देखे सत्व के? 28 का देखा, 27 का देखा, 26 का देखा, 24 का देखा, 23 का देखा, 22 का देखा, 21 का देखा। अब ये जीव क्षपना के लिए अभी 21 वाला जो है उपशम श्रेणी चढ़ के उतरता है, तो उसकी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता, उपशमित होता है, परंतु सत्ता बनी रहती है। इसलिए हम उपशम श्रेणी की बात ही नहीं करेंगे, हम क्षपक श्रेणी की बात करेंगे। हमें अन्य और सत्व स्थान देखने हैं। तो 21 वाला जब क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो सबसे पहले कितने का क्षय करता है? हाँ, 8 का के 16 का। वो 16 हमने सभी प्रकृतियों में से देखी थी, यहाँ मोहनीय की अकेले की बात है। तो बीच वाले 8 यानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 8, ये 8 कषायों का क्षय करने पर 21 में से कितने बाकी रह गए? 13। फिर नपुंसक वेद का क्षय हो गया 12, स्त्री वेद का क्षय हो गया 11। अभी उसमें भी कौन से वेद से चढ़ता है उसमें अलग अलग बात है, फिर भी हम कॉमनली यहाँ देखते हैं। उसमें से 6 और घटाओ, हाँ 6 9 कषाय घट गए। पुरुष वेद और थोड़े लंबे टाइम तक रहता है, इसलिए 6 को पहले घटाया तो 5 रह गए। फिर पुरुष वेद का भी क्षय हो गया, 4 रह गए। फिर क्रोध का क्षय हो गया, मान का क्षय हो गया 9, माया का क्षय हो गया 1। तो 90 गुणस्थान में भी 1 की सत्ता है, यानी सत्ता में 1 ही है। 10वें में गया, पहले बादर लोक था, फिर सूक्ष्म हो गया, सत्ता तो 1 की ही रही। और फिर कहाँ गया? 11वें में कि 12वें में? क्योंकि 1 की सत्ता वाला है। 10वें वाला 1 की सत्ता वाला कौन? क्षपक श्रेणी वाला है। उपशम श्रेणी वाले में कितने की सत्ता थी? हो सकता है कि द्वितीय उपशम वाला 24 की होगा, या क्षायिक सम्यक दृष्टि 21 की वाला होगा, या 28 की भी कहते हैं, परंतु हम उसकी बात नहीं कर रहे। या 1 की सत्ता वाला क्षपक श्रेणी वाला 10वें गुणस्थान वाला है, वो 12वें में गया है, अभी मोहनीय का सत्व नहीं रहा।